अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज हम जो नावल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है गैर। चलें जी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो जो उठ मेरा पुत्र, तेरा नाश्ता तैयार है। वैसे देसी अंडे, देसी घी के पराठे और हाँ सज्जो लस्सी में से मक्खन का पेड़ा भी निकाल रखा है तेरी बहन ने। सज्जो को कौरमा और नान पसंद नहीं है। अम्मा के नरम हाथ इसके सर पर रखे हुए थे। हीर तू भी आजा बाहर, तेरे अम्मा अब्बा आते ही होंगे नाश्ता लेकर। फिर तुम दोनों ने ही इनके साथ भी बैठकर नाश्ता करना है। हीर का सिर्फ नाम नाम ही हीर नहीं था, बल्कि वो हीर से भी प्यारी थी। इसके लंबे बाल और बड़ी बड़ी आंखें तो किसी को भी दीवाना कर सकती थीं। ये तो आम सी बात थी कि सज्जो भी इसके डोली से उतरते ही इसे दिल दे बैठा था। अम्मा तेरी पसंद का मैं दिल से कायल हो गया हूँ। हाथ इसका तले वाला खुस्सा तक फंस रहा था। अम्मा ये तो वाकई तो हीरा बेया लादी है। अम्मा ने आगे बढ़कर इसका मुंह चूम लिया। तो मैं जीती किस लिए हैं? अपनी औलाद की खुशी के लिए। और किस है की तमन्ना नहीं होती इन्हें? काश तेरा अब्बा जिंदा होता ये दिन देखने के लिए। बड़ी जल्दी की इसने जाने में कोई उम्र होती है 40-45 साल। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए थे जिन्हें वो साफ छुपा गई थी। इधर सज्जो राबता का प्यार बड़ा जगरा हो रहा था। दे 1000 रुपये का नोट, वरना अंदर नहीं जा सकेगा तू। सज्जो जेब पर हाथ रखकर मसनूई अंदाज में इधर उधर भाग रहा था। चल दे दे, कोई ज़्यादा थोड़ी मांग रही है। इस पर सज्जू मुस्कुराते हुए नोट इसे थमा कर अंदर चला गया था। अम्मा अभी को लेकर मेहमानों की खैर खबर लेने चली गई थी। इतने सारे लोग और वो भी ज़रा ज़रा सी बात पर नाराज़। मेरा बिस्तर देर से बिछा, मुझे खाना बाद में मिला, मुझे खेतों में सैर न करवाई किसी ने। अम्मा एक एक को खुश करने की कोशिश करती थी मगर आखिर में हार जाना था। अम्मा तेज़ कदमों से इसे अखाड़े की तरफ जा रही थी मगर हलाफे मामूल लोग शिकवे नहीं कर रहे थे। चलो खैर, बाद में अपने अपने घरों में जाकर कर लेंगे। इस घर को पहले ही रोज़ हीर ने अपना समझा था। जब यहीं रहना है हमेशा तो गैरत कैसी। इसने पहले ही दिन अपने कमरे की खुद सफाई की थी। हालांकि अम्मा ने मना भी किया था। अब वो फारग होकर छत पर आ जाती थी। सज्जू, फिर ये कबूतर तुमने पाल रखे हैं? वो दोनों ऊपर छत पर कबूतर को दाना चुगते देख रहे थे। प्यारे प्यारे सफ़ेद नरम कबूतर, इनके पास बैठना कितना खूबसूरत तजुर्बा है। ये नरमी सिर्फ वही जानते हैं जो इनसे मोहब्बत करते हैं। ये तो आकी का शौक़ है, इसी के हैं। आकी इसका छोटा देवर था, कोई 15-16 साल का। अभी मैट्रिक कर रहा था। गांव के स्कूल में सुबह का निकला शाम को ही वापस आता था और आते ही कबूतरों के पास असर के वक्त इसकी हाव हाउ हू से सारा गांव गूंजता था। कबूतर कबूतरियाँ इसका एक एक इशारा समझते थे। शादी का ये दूसरा महीना था। सज्जू को हीर ने इतना समझा लिया था कि जैसे सालों से जानती हो। इसकी सगी फूफी की बेटी आपदा सज्जू से साल भर छोटी थी। अगले ही साल इसका भी ब्याह कर देना था चाचा के बेटे से। इसलिए अम्मा जी भरकर इसके लाड उठा रही थी। बहुत जल्द हीर ने पूरा घर संभाल लिया था। घर के काम काज में वो यूं भी ताक थी। अपनी भैंसों को चारा डालती थी तो यहाँ भी डाल दिया था। लस्सी पहले भी रिड़की थी तो अब मक्खन भी निकाल लिया करती। झाड़ू बर्तन दिल से करो तो कोई काम तो नहीं है। हाँ, झटक पटक कर दो तो 1000 से बात है। सज्जू की अम्मा साग तोड़कर लाती, बारीक काटती तो वो धो कर उपलों की आग पर पका लेती। कहीं कमी नहीं थी, लेकिन आपदा इसे अजीब सी नज़रों से देखने लगी थी। आते ही घर हाथ में कर लिया इसने तो वो अम्मा से कहती, काम काज इसी ने तो करना है तुम्हारे जाने के बाद। अभी इसे संभाल लिया तो क्या हुआ? मगर इसे हजम नहीं हुआ जब सज्जू ने चूड़ियों वाली को रोक कर इसे चूड़ियाँ चढ़वाईं। शाम को जब आपी के धुले कपड़े लपेट कर संदूक में रख रही थी तब आपदा बहाना बनाकर लड़ने लगी थी कि तुमने घर पर कब्जा कर लिया है। कब्जे की क्या बात है? लड़कियों का घर शोहर का घर ही होता है। सज्जू ने इसे टोक दिया। वो समझी थी कि सारे घर के काम कर रही हूँ, सब खुश है मुझसे। मगर अम्मा इससे दूर ले गई समझाने के लिए। इस गैर औरत के लिए लड़ रहा है बहन से। तुम सगे बहन भाई हो और वो गैर है गैर। अंदर खड़ी गैर औरत की आंखों से आंसू निकला और कपड़ों में जज्बा हो गया। उम्मीद है आपको आज का मेरा नावल ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।